अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा बताया हुआ काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्टिंग क्या होती है और फिल्टर क्या होता है ये देखेंगे हम। सॉर्टिंग आपकी कहलाती है किसी भी चीज़ की तरतीब। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो ये सब कुछ जो है तरतीब में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बेतरतीब करता हूँ 1 3 4 2 5, तो ये एक बेतरतीब लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको कर देता हूँ 5 4 3 2 1। तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या करती है कि ये जो बीच वाला कॉलम है ये बेतरतीब है, इसमें कोई तरतीब नहीं है, जबकि इसमें भी एक तरतीब मौजूद है और इसमें भी एक तरतीब मौजूद है। ये सीधी है और ये है उल्टी गिनती। तो आपकी सॉर्टिंग होती है वो या तो सीधी होगी या उल्टी होगी। तो जो सीधी सॉर्टिंग होगी उसको आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आया हुआ है ये पूरा, और ये जो है इसका ऑर्डर है डिसेंडिंग, तो ये उल्टी गिनती में आया हुआ है। तो अब हम अगर इसको करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो हम किस तरह से करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आए, आपने आके कहा कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अगर आप चाहते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी जो है वो 5 है, तो इसको आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ से आके कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये पूछेगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन। आप अगर इसको कह देते हैं कि ठीक है जी एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो ज़रा गौर कीजिएगा तीनों चीज़ों पे कि ये यहाँ पर जब एक्सपेंड करेगा सिलेक्शन को तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो गई और ये जो है वैल्यू सही हो गई। मगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि जी आप सिर्फ करंट सिलेक्शन को करना चाहते हैं, बाकी दोनों चीज़ें वैसी की वैसी रहें, तो हम यहाँ से इसको अनडू करते हैं और एक दफ़ा फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, जबकि ये बेतरतीब है। मैं यहाँ से आऊँगा, इसको आके कहूँगा स्मॉलेस्ट टू लार्ज और मैं कहूँगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जो ये करंट सिलेक्शन है सिर्फ इसके ऊपर काम हो। तो अब देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। मैं फिर यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ लार्ज टू स्मॉलेस्ट, तो ये फिर पूछेगा। मैंने कहा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई कर रही हैं न्यूमेरिक या नंबर के ऊपर, वही चीज़ आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। A B C D, और यहाँ पे अगर हम लिख दें D C B और A, और यहाँ पे हम बेतरतीब लिख देते हैं, तो वही सेम तरीका होगा A B C D D C B A। और ये जो है आपका ये अनसॉर्ट है, अनसॉर्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पर आते हैं दोबारा, तो ये आपसे पूछ रहा है A to C करना है या Z to A करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने पहले आपसे क्या पूछ रहा था कि स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर। अब चूंकि ये टेक्स्ट है तो उसने पूछ लिया कि A to Z आपको सॉर्ट करना है या Z to A करना है। तो आपने कहा A to Z, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये देखें आपकी ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अगर आप इसको चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आके आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम शीट में किस तरह से अप्लाई करेंगे। और फिल्टर जो है ये क्या है, इसको हम डायरेक्ट शीट में देखेंगे। तो एग्जाम्पल एक हमारे पास चूंकि है, तो एक छोटी सी इसी के अंदर हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो कुछ वैल्यूज़ मेरे पास हैं ऑलरेडी जो डली हुई हैं, कुछ डेटा मेरे पास है। तो इस डेटा में रहते हुए अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट में देखें असद, अली असद, फिर असद सलीम, फिर सना, फिर सबा, और इस तरह से डिफरेंट नाम है। तो अगर आप ये चाहते हैं इन सबको एक प्रॉपर सॉर्टिंग इनकी हो, तो इन सबको आप सेलेक्ट करेंगे A to Z, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, और आप इसको कर देंगे सॉर्ट। तो जैसे ही सॉर्ट करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे ये तमाम के तमाम कॉलम जो है वो सॉर्ट हो गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तमाम के तमाम नाम आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा करने में आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपके जो भी वैल्यूज़ इसके सामने हैं, मतलब जो स्टूडेंट है उसका डेटा उसके पूरे सामने मौजूद है, ये डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक, अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये चाहते हैं कि ये डेटा भी चेंज हो। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी होगी दूसरे अंदाज में। क्योंकि अभी देखें कि अगर यहाँ पे देखें 187, ये अली असद का डेटा नहीं है, ये है असद सलीम का डेटा। कैसे पता चलेगा, मैं एक स्टेप अनडू कर देता हूँ, पीछे चला जाता हूँ जो मैंने काम किया था।
तो जैसे मैं किया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटा इसका मौजूद है। तो ये चीज़ ये जाहिर करती है कि आपने जो भी काम किया तो वो सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट हो गया, इसकी वैल्यूज इसके साथ सॉर्ट नहीं हुई। अब होना यही चाहिए कि जो जिस स्टूडेंट का डेटा है वो उसके साथ ही सॉर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले ये जो ऑलरेडी हमने इस पर कुछ चीज़ें अप्लाई की हुई थी, कुछ रूल्स अप्लाई किए हुए थे, अगर आपको याद हो तो हम इन रूल्स को सबको क्लियर कर लेते हैं ताकि जब हम काम करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम यहाँ से आते हैं क्लियर, और क्लियर में आके हम इसको बल्कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से आके कह देते हैं क्लियर रूल, बल्कि क्लियर। अच्छा, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ इतने ही एरिया की अगर आप चाहते हैं कि रूल क्लियर हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आ गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट के ऊपर जहाँ जहाँ भी मैंने रूल्स अप्लाई किए हैं सब क्लियर हो जाए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें सब गायब हो गया। अब हमें किस तरह पता चलेगा किसका डेटा कौन सा है? तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। मिसाल के तौर पे हम इस पर एक कलर ये अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ दूसरा कलर अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई करने से होगा ये कि हम इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कि हम अगर सॉर्टिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की तो वो सॉर्टिंग आया किसी एक कॉलम पे भी करें तो भी उस स्टूडेंट का पूरा डेटा उसके साथ ही जो है वो सॉर्ट हो रहा है, उसके साथ ही मूव हो रहा है। जैसे मैंने भी आपको एक एरर दिखाया, एक बग दिखाया था कि सिर्फ एक ही कॉलम सॉर्ट हो रहा था जबकि उस स्टूडेंट का पूरा डेटा जो था वो चेंज नहीं हो रहा था, और ये एक गलत है। किसी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो खराब हो सकता है। तो आपने सॉर्टिंग करते हुए इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है और उसके साथ ही फिर आपने काम करना है। तो ये इसीलिए आपके सामने किया था ताकि आपको पता चले कि इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें कलर कर ली हैं, और ये कुछ चीज़ें कलर करने का जो रीज़न है, वैसे तो डेटा काफ़ी सारा है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से कि अब आपको पता है कि अगर ये रिकॉर्ड है तो ये इसका तमाम का तमाम कलर ग्रीन है, इसका तमाम कलर रेड है, इसका तमाम कलर येलो है, इसका ग्रीन है और इसका ब्लू है। इस तरह से डिफरेंट कलर हैं। अब अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो इसकी तमाम रेड वैल्यूज़ भी इसके साथ ही सॉर्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उसका मतलब कि अभी भी प्रॉब्लम मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा टेबल जितना भी हमारे पास डेटा मौजूद है इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर में आके हम यहाँ पे कहते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आके आपने जितने भी सेल सिलेक्टेड आपके थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको दिखाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि आपने जो सॉर्ट करना है वो कौन से पे करना है, टोटल मार्क्स पे करना है। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने करना है स्टूडेंट नेम से। अच्छा, वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ के हिसाब से करना है या कलर के हिसाब से करना है? यानी अगर इसके अंदर कोई कलर मौजूद है तो क्या कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करे या इसके अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से? तो मैंने कहा वैल्यूज़ के हिसाब से। ऑर्डर आपकी समझ में आ चुका होगा कि A to Z करना है या Z to A करना है। मैंने कहा A to Z करना है। अब मैं जब इसको ओके करूँगा तो सारी की सारी चीज़ें उन डेटा के हिसाब से ही मैनेज होंगी। मैं जैसे ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें अकरम एजाज सारा ग्रीन कलर इसके सामने ही है, इसका इसके सामने है, इसका इसके सामने है, और बाकी नीचे भी आप देख सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट की जो भी वैल्यू थी हमने एक कॉलम के हिसाब से सॉर्ट किया, मगर उनकी बाकी वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से सॉर्ट हो गई। तो ये चीज़ ये प्रूव करती है कि आप इस तरह से कस्टम सॉर्टिंग में आके अगर आप काम करते हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो कि थोड़ी देर पहले हमारे सामने आई थी। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको नीड होती है कि किसी एक ही कॉलम को आपने सॉर्ट करना होता है। तो ऐसी सूरत में आप ये वाला काम करेंगे कि आपने जैसे ही मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और स्मॉलेस्ट टू लार्ज ओके और ये सॉर्ट किया तो यहाँ पे ये सारा काम आपके सामने हो जाएगा। देखें कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, ये देखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सॉरी वो था स्मॉलेस्ट टू लार्ज, और यहाँ से। तो अगर किसी एक सिंगल कॉलम पे आपने काम करना होगा तो आप यहाँ से इस तरह से करेंगे, और अगर पूरा डेटा आपको सेम रखना है और सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो वो इस तरह से होगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।